अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त बखैर आफ़ियत होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह के करम और फजल के बाद आप पर खुदा की रहमतें हरदम मौजूद रहें। जी, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये इन्फॉर्मेशन या मेरी आप बीती के ऊपर जो एक कहानी मैं सुना रहा हूँ, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है चैनल को जब आप वीडियोस देखते हैं, अगर आपको कोई उसमें कमी बेशी महसूस होती है तो आप वो मेरे साथ कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई सवालात करने हों तो वो भी इस हवाले से आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं फ़राख़ दिली से उनका जवाब ज़रूर दूँगा। मैं ये महसूस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप वो जो सवाल करेंगे वो मेरी बेहतरी के हवाले से ठीक होंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस पार्ट में मैं अपने हवाले से ये जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है इसको मैं पाया तकमील तक पहुँचा दूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोज़ अगर कुछ ये थोड़ी बड़ी हो जाती है ये वीडियो, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आज मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल देखें, मुकम्मल सुनिएगा। सऊदी अरब की लाइफ ये मेरी एक की आप बीती है, लेकिन ये जो इसी दायरे के गिर्द सब की हकीकत यहाँ पर घूमती है। जो जितने भी दूसरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं उन सब की लाइफ तकरीबन हम परदेशियों की जो लाइफ है जो है ना सेम होती है। जी, तो मैं आपसे ये कल अपने व्लॉग्स में जो मैं आपको बता रहा था पिछले व्लॉग्स में कि मेरा यहाँ पर जो सेटअप था वो कुछ अच्छा हो गया और मेरी जो तनख्वाह थी उसकी भी मुझे हामी भर ली गई कफ़ील की तरफ से कि आपको 2 महीनों की मैं जो है 2-2 महीनों की करके आपको जो सैलरी है वो आपको दे दूँगा। कुछ मेरा मसला हल हुआ, कुछ खुशी की एक लहर थी वो दौर आई। उसके बाद मैंने उम्रे का बोला, फिर वो उम्रा जो रमज़ान में जाना था उसका भी कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से मैं इंतज़ार में लगा रहा। बाकी ये जो दूसरे महीने बीच में गुज़रे, अब उसका ज़िक्र कुछ ख़ास बनता नहीं, कोई ऐसे वाक़यात नहीं है कि उनका ज़िक्र आपसे सुनाया जाए। वो आप यूँ समझें कि एक मुलाज़िम अपने मालिक के साथ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक काम करता रहा। वैसे फिर जो कोरोना हुआ और कोरोना के हवाले से फिर ये एक पाबंदी आई कि जब तक वैक्सीन आप नहीं लगवाओगे, वैक्सीन के अलावा आप उम्रे की सआदत हर जगह से घर वालों का भी प्रेशर होता था, दोस्तों का भी प्रेशर होता था कि आपने अभी उम्रा क्यों अदा नहीं किया। लेकिन यहाँ जो मजबूरियाँ थी, यहाँ जो हालात थे वो मैं जानता था। उनको भी कुछ बताता, कुछ हैंडल करता, लेकिन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए फिर मैंने ये जो वैक्सीन का सिलसिला आया, फिर मैंने जब पहली वैक्सीन लगवाई, पहली वैक्सीन उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप 25 दिन के बाद जो है जब आपके तवक्कल ना ऐप पे वो वैक्सीन रजिस्टर होगी, वो आ जाएगी 14 दिन के बाद, तो आप उसके बाद जो है ना उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर बहरहाल मैं इंतज़ार में रहा। पहले तो बहुत मुश्किल हुई कि मुझे मेरे जो यहाँ पर जो ऐप थे तवक्कलना और सेहती ऐप सऊदी अरब में जो आपने टाइम लेना होता था वैक्सीन का, ऑनलाइन टाइम था वो मेरा नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश करता, मैं दिन में पता नहीं कितनी ट्राई करता, लेकिन मेरा जो था वो टाइम नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से हम अल गसीम में चले गए। जब अल गसीम में पहुँचे तो वहाँ पर फिर अप्लाई किया तो 1 दिन का मुझे टाइम मिला, लेकिन वहाँ से जिस मुस्तशफ़ा का मुझे टाइम मिला, हॉस्पिटल का मुझे टाइम मिला, उस हॉस्पिटल में सफ़र जो था वो तकरीबन 100 और तकरीबन 104 से 5 किलोमीटर का सफ़र था। वहाँ पर जो अल खालदिया मुस्तशफ़ा था वहाँ पर जाना था, लेकिन वो दूर होने की वजह से मैंने वो टाइम नहीं लिया। उसके बाद 2 दिन और वेट किया, तो 2 दिन के बाद जो है मुझे मेरा टाइम मिला। जो टाइम मिला मैंने वो वैक्सीन लगवाई, वहाँ से कसीम से वैक्सीन मैंने लगवा ली।
तो वैक्सीन लगवाने के बाद फिर वही इंतज़ार के रजिस्टर हो, जब रजिस्टर हो गया तो फिर मैंने उम्रा के लिए जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मेरा उम्रे पे टाइम भी वैसे रहा कि वो मेरा टाइम नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं, खुदा अल्लाह ताला से दुआ करता, नमाज में दुआ मांगता कि खुदा पाक मुझे अपने जो दर की हाज़िरी नसीब फरमा, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी नसीब फरमा। तो मेरी एक तलब है, एक मोहब्बत है, और मेरे ऊपर रहम कर। तो खुदा खुदा कर वैक्सीन पे नाम आया, फिर उम्रे के लिए भी नाम आ गया। जब मैंने उम्रे की डेट देखी, मैंने कफ़ील को बोला, कफ़ील अपने मोबाइल से चेक कर रहा था। मेरे कफ़ील ने ये भी मुझे कहा कि हम दोनों जो है ना साथ में चलेंगे, हम साथ जाके उम्रा अदा करेंगे। लेकिन उसका जो टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने मोबाइल से चेक करता रहा, और मेरा जो टाइम था वो मुझे 1 जून का जो था टाइम वो मुझे मिल गया। 1 जून को 10 बजे का टाइम था, मुझे वो मिला और मैंने उसको जाना था। लेकिन मैंने कफ़ील से छुट्टी ली, उसको बताया, उसको मैसेज वो फॉरवर्ड किया कि मैंने टाइम अब ले लिया है और मैंने जाना है। तो वहाँ से यहाँ से मैंने जाना था मक्का के लिए, और तो अपना एक इरादा था कि मैं यहाँ से 30 को निकलूँगा। तो मई के महीने में मुझे टाइम मिला, और 30 मई को मैंने टिकट बुक करवा ली। यहाँ पे बसें जो थी, टिकट थी, वो मैंने बुक करवा ली। और जिस दिन मैंने जाना था, मैंने कफ़ील से छुट्टी ली, कफ़ील आया, वो मुझे अड्डे तक ले आया जहाँ पर बस ने जाना था। जब बस अड्डे पे मैं पहुँचा, कफ़ील मुझे छोड़ के अपने घर चला गया। तो मैं थोड़ा देर वेट किया, तो मुझे मदीना से मेरे कज़न की कॉल आई, और उसने मुझे कहा कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं इस वक्त अड्डे पे मौजूद हूँ, और मैं मक्का के लिए आ रहा हूँ। वो मदीना में था, मैं मक्का के लिए जा रहा था। मैंने कहा मक्का से उम्र अदा करने के बाद ना फिर मैं मदीना आपके पास आऊँगा। तो उसने मुझे कहा कि आप सुबह आज आप उधर से बैठोगे, सुबह 31 तारीख़ है, आप 31 को पहुँचोगे तो आप एहराम जो है वो कहाँ पे आप मतलब कि बांधना है आपने। तो आप पहले मदीना आते, इधर से आप रास्ते से जो है ना, हाँ, एहराम बांध के फिर आगे जाते। आप मक्का में जाकर जो है एहराम नहीं बांध सकते, और अगर बांध भी लोगे तो आप 2 दिन एहराम के अंदर कैसे रहोगे। मैंने उसके साथ थोड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा चलो, मैं तो पहली बार कर रहा था, मुझे नहीं इसका अंदाज़ा था कि एहराम जो है वो कहाँ से बांधना है, तो आपने मुझे पहले बताना था। खैर ये हुआ, 1-2 बंदों से मैंने पूछा, कंफर्म किया कि या क्या ये ऐसे होता है। उसने भी वहाँ से कंफर्म किया, और मैं फिर गाड़ी वाले के पास पहुँचा जिससे मैं टिकट करवा रहा था। तो उसको मैंने बोला कि ये मेरा मसला है, तो अब मैं टिकट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं सुबह जाऊँगा। तो उसने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, उसने कहा चलो ठीक है, आज की मैं आपकी कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर टिकट्स जो है ना ऑनलाइन होती थी, और यहाँ तक कि यहाँ गाड़ी भी आ चुकी थी, और गाड़ी वाले मेरा बैग भी उठा चुका था, जो यहाँ पर कनेक्टर होते हैं, उसने मेरा बैग भी उठा लिया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना है, मैंने सुबह जाना है, आज नहीं जाना, क्योंकि एहराम मैं नहीं बांध सकता 2 दिन के लिए। तो फिर मैं वहाँ से टिकट कैंसिल करवाई, कफ़ील को कॉल किया और उसको बताया कि ये सूरत हाल है। कफ़ील मेरे ऊपर थोड़ा हंसा भी सही, और मजाक भी किया, और उसके जहन में भी नहीं आया कि अगर टाइम का, तो आप आज 30 को, सुबह 31 का दिन है, तो आप कहाँ जाओगे और एहराम में किस तरह आप रहोगे। खैर टिकट कैंसिल करवाई, और मैं फिर अपने वापस कमरे पे चला गया। कमरे पे चूँकि मैं आपको बताया था कि फिर खाना वगैरह वगैरह जो था मैं अपना बनाता था, ख़ुद बना रहा था। कफ़ील मुझे उसके जो है मतलब पैसे दे देता, और खाना जो था मैं अपना ख़ुद बनाता हूँ। उसके बाद मैं चला गया कमरे पे। फिर एक रात मुझे और पड़ गई। फिर दूसरे दिन फिर मैंने कफ़ील को बोला, और कफ़ील मुझे आया, छोड़ के चला गया, और मैं बस पे बैठा। और दूसरे दिन सुबह ही मैं जो है मक्का पहुंच गया। यहाँ पर मैं ये बताऊं कि जब मैं ताइफ़ में पहुंचा, तो मुझे कहा गया कि आपने एक एहराम जो है ना वो ताइफ़ से बांधना है, और वहाँ उन्होंने एक जगह मुख्तस की हुई है जहाँ अगर आप ताइफ़ से मक्का की तरफ जाते हैं तो वहाँ से एहराम बांध के फिर वो आपको आगे छोड़ देते हैं। खैर मैंने एहराम जहाँ जिस जगह एहराम बांधना था उस मस्जिद में एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद मैंने नमाज नफल अदा किए, और वहाँ से फिर बस मैं एहराम की हालत में बैठा, और फिर हम जो है आगे मक्का की तरफ चल दिए। मक्का में सुबह सवेरे हम पहुँचे। वहाँ पर मेरे कज़न है और मेरा हमसाया भी हैं,
और मोहम्मद सलमान, वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पहले भी उससे रब्ता था और मैंने वहाँ उसको कॉल की कि मैं इस वक्त जो है मक्का मुकरमा में पहुँच चुका हूँ। लेकिन ये मेरे जहन में ये आइडिया नहीं था कि अगर मेरा टाइम जो 10 बजे का दिया हुआ है मेरा टाइम, अगर मैं एडवांस भी चला जाऊँ तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने ये कंफर्म नहीं किया, मैं तो उसी टाइम पे ही पाबंद था। लेकिन उसको मैंने कॉल की तो उसने मुझे लोकेशन बताई। मैंने गाड़ी एक जो थी गाड़ी जो यहाँ पर आप बोल लें कि टैक्सी टाइप जो है, वहाँ से गाड़ी पे बैठा और मैं उस लोकेशन पर उसके पास पहुँच गया। जब मैं वहाँ उसके पास पहुँचा तो थोड़ी देर गपशप की। नींद मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एहराम की हालत में था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके खाना काबा पहुँचूँ। वहाँ मैंने एहराम की हालत में थोड़ी गपशप की। वहाँ सुबह हमने सुबह तो वैसे हो चुकी थी, हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम दोनों वहाँ से निकले और उसी गाड़ी वाले को कॉल की और वो आया और वो मुझे साथ लेके चला गया। उसने मुझे खाना काबा के बाहर छोड़ा तो जहाँ पर चेकिंग हो रही थी तवक्कलना, जब वहाँ वहाँ दिखा रहे थे, तो जब खुदा की कुदरत ऐसे हुई कि मेरा नेट पैकेज नहीं था और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो आगे मेरे से आगे जो 2 बंदे थे उन्होंने जो यहाँ की अस्करी है, फ़ौज वहाँ पर तैनात थी और उसने बाहर से ही वापस भेज दिया और बल्कि उनके साथ गुस्सा भी हुए। अब मैं खुद परेशान, मैं पीछे से ट्राई कर रहा था कि मेरा तवक्कल पे जो मैंने टाइम लिया हुआ है वो मेरा आगे शो हो, लेकिन टाइम जो है वो शो नहीं हो रहा था। तो मैंने जब उसके पास गया तो बोला कि मैंने कहा ये तो मेरा नेट नहीं है और यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो मेरा कि मैं क्या करूँ? फिर उसको मैंने बोला कि आप ऐसा करेंगे, मुझे नेट दे दें, आपके पास मोबाइल है यहाँ पर, मुझे नेट दे दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि क्या सच में आपका जो टाइम है वो है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा टाइम है। उसने कहा कि आप आगे चला जाओ। फिर मैं आगे की तरफ गया तो वहाँ पर एक ठंडे पानी का इंतज़ाम था और ज़मज़म वहाँ पर पिलाया जा रहा था। मैंने वहाँ पर जो है पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर मैं आगे मतलब जाने का इरादा किया। तो मेरे जब दूसरे के पास चेकिंग के पास जो आखिरी चेकिंग थी उसके पास पहुँचा तो वहाँ पर भी वही मसला था। तो उसको मैंने बोला कि मेरा ये मसला पीछे भी आया, इधर भी आया, तो उसने भी यही बात बोली कि ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आपकी ज़बान पे एतमाद कर लेता हूँ, एतबार कर लेता हूँ, आप जो है चले जाएँ। तो फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि मैं अंदर जा रहा हूँ और कितनी देर में अंदर रहूँगा, हो सके तो पहले जो है मैं अपना जो वज़ू है वो भी बना लूँ, वाशरूम भी चला जाऊँ, वो भी हो लूँ, एक दम फ्री होके फिर अंदर जाता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि मैंने जाना है वाशरूम। तो जब मैं वाशरूम गया और जब वाशरूम से बाहर निकला तो एक बंदा मुझे मिला, अपना पाकिस्तान से था, खानेवाल से उसका ताल्लुक़ था। वो मुझे बंदा मिला और उसने मुझे थोड़ा-सा गाइड किया तो मैं उसके साथ हो लिया। मैंने कहा चलो ये बंदा पुराना है तो इसके साथ उम्रा अदा करूँगा, जो उम्रे के फ़राइज़ हैं मैं इसके साथ अच्छे तरीके से अदा कर लूँगा। तो जब मैं उसके साथ आया तो उसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर 30 साल हो गए हैं, मैं इधर अंदर ही काम करता हूँ और आज मैं उम्रा करने के बाद जो है यूनिफ़ॉर्म चेंज करूँगा और मैं अपनी जो है ड्यूटी दूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक मुझे वो बंदा मिल गया है जिसने मुझे यहाँ के जिस तरह भी उम्रा अदा करना एक अच्छे तरीके से मुझे वो उम्रा करवाएगा और मैं उसके साथ जो जितने भी फ़राइज़ हैं वो अदा करूँगा। मैं उसके साथ हो गया और उसने मुझे जितना भी उम्रा था, जितना भी गाइड करना था, जहाँ पर जो दुआ मांगनी थी, जहाँ पर जो करना था, उस शख्स ने, उस इंसान ने मुझसे करवाया और मैं उसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने मतलब जो एक पुराना बंदा था उसके साथ मैंने वो सारे अदा किए। कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, अगर मैं अकेला भी करता तो कबूल अल्लाह ताला ने करना था मेरा उम्रा, तो मैंने वो सारे उसके साथ अदा किए। फिर सफ़ा मरवा जो था वो मैंने किया और मैं तकरीबन 10 बजे का मेरा टाइम था, मैं 8 बजे दाखिल हुआ। यहाँ पर वो कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ़ आपके पास जो आपका टाइम है तवक्कल से जो आपने टाइम लिया हुआ था उम्रे के लिए या सेहत से आपने टाइम लिया है, वो होना, परमिट होना आपका लाज़मी था। तो मैं तकरीबन असर तक मैं अंदर ही रहा। मैंने ज़ोहर भी अंदर अदा की, असर की नमाज़ भी वहाँ पर अदा की, उम्रा अदा किया और ज़ियारात भी जितनी कर सकता था वो मैंने किया। लेकिन जब असर के नमाज़ अदा करने के बाद जो था, मगरिब से पहले जो था, वो मैं सुबह से मतलब आया हुआ था तो मुझे भूख लगी हुई थी और वहाँ पर अब ज़्यादा रुकना मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा रुकूँ या बैठूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही वो हो गया था,
दिल नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन मजबूरी थी कि जहाँ से जाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैं बाहर की तरफ गया, जिस तरफ हम दाखिल हुए थे वहाँ से हमें निकलने नहीं दिया गया और दूसरे गेट की तरफ हम निकले। वहाँ गया मैंने, जो वहाँ निकलने के बाद मैंने अपना जो सर है, वो बाल हैं, वो कटवा दिए, टिंड करवाई, और उसके बाद फिर मैं गाड़ी पे बैठा और फिर लोकेशन पे सलमान के पास पहुँच गया मक्का में। मक्का मुकरमा में उसके पास जब मकान पे पहुंचा, वहाँ पर मैं नहा के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद जो था, फिर हम बैठ गए, रात को गपशप की, सो गए, गपशप हुई, सारा कुछ हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हमारे सुबह प्लान बना के हमने जहाँ पर जितनी भी ज़ियारात हैं वो करनी है। तो गाड़ी वाले को कॉल की, गाड़ी वाला आ गया और उसने हमें ज़ियारात करवाई। ज़ियारात करवाने के बाद जबल नूर और ग़ार सौर में से किसी एक पे मैंने कहा कि हमने ऊपर तक जाना है। लेकिन जाने की खुशी थी कि हम ये भी कर लेंगे पूरी, और जबल नूर पर भी जाएंगे। तो हम जवान है, ऊपर से जून भी था, और उसने हमें ग़ार सौर पे छोड़ा, ड्राइवर ने। हम ग़ार सौर पे तकरीबन 9 बजे से वहाँ से चले, और गर्मी थी बहुत और सफ़र भी बहुत, और हम 3 घंटे में जो था बैठते उठते इस तरह की मंजिल तय करते करते 3 घंटे के बाद हम ग़ार सौर के मकाम पर पहुंच गए। वहाँ पर हमने ज़ोहर की जो थी नमाज़ थी वो भी वहाँ पर हमने ग़ार सौर के अंदर अदा की, और वहाँ पर मतलब बैठ के थोड़ा रेस्ट भी किया वहाँ पे। फिर वापसी की तरफ हम चले, तो हमें वापसी उतरते भी मतलब 1.5 से 2 घंटे हमें लग गए। लेकिन आप यकीन करें कि हमारी जो टांगें थी वो जवाब दे चुकी थी, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मतलब हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत डाउन थी। उसके बाद हम नीचे उतरे, और रात को मतलब जैसे ही नीचे उतरे तो मेरा दिल किया कि मैंने कहा नहीं यार, मैंने वापस भी जाना है और मैं जो है मदीना की तरफ निकलता हूँ अभी रात को। तो उसने मुझे कहा नहीं, आप आज की रात इधर ही रुको, आप सुबह जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह के लिए नहीं, मैं आज रात को ही जाऊँगा और मुझे ना जाना है अभी। मैंने उसी गाड़ी वाले को कॉल की जो मुझे पहले दिन हमें मिला था, वही हमें ज़ियारत करवा रहा था। उसको मैंने कॉल की और वो गाड़ी लेके आ गया, और उसने मुझे छोड़ा, स्टैंड पे छोड़ा। स्टैंड पे मैंने एक दूसरी गाड़ी ली, एक दूसरी गाड़ी पे बैठा, और तकरीबन मैं मदीना की तरफ निकल गया। अच्छा, जब मैं रात को मदीना पहुंचा, वहाँ पर मेरा कज़न था हाजी सजाद। मैंने उसको कॉल की, जिस जगह पे उसने बताया, फिर वो आया, मैं उसके पास चला गया, और इस तरह मैं मदीना मुनव्वरा में भी और उम्रा भी मैंने अदा कर लिया। और उसके बाद जो था 3 दिन मैंने मदीना में गुजारे, वहाँ पे ज़ियारात की। वहाँ पर जितने भी मकामात मैं देख सकता था मैंने वो देखे, और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। उसके बाद मैं फिर वापस आया, मदीना से निकला सुबह 7 बजे तकरीबन, और यहाँ मैं 3:30 से 4 बजे था अल दो आदमी में मैं पहुँचाया। वहाँ पर जैसे पहुँचा, मैंने कफ़ील को कॉल की, आया और अड्डे से वो लेकर घर चला गया। अब मैं खुश हूँ कि मैंने आपको मैं ये बता दूँ कि ये ऐसे ही चलती है, एक सर्कल है, और ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहता है। यहाँ आप आओ, और यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 5-5 साल यहाँ पर रह चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अभी उनके नसीब में नहीं किया, और उन्होंने अभी तक उम्रा अदा नहीं किया। इंशाल्लाह मैं अब काम कर रहा हूँ, और मैं तकरीबन यहाँ पर अपना जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं सऊदी अरब में ख़त्म कर चुका हूँ। अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पहले तो घर में छुट्टी पे आऊँगा इंशाल्लाह, और उसके बाद मैं फिर सऊदी अरब आऊँगा तो फिर मैं नया कॉन्ट्रैक्ट पे ही आऊँगा। ये अगला जो कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर जो कानून है वो अब सऊदी अरब ने यहाँ पर कानून बहुत सख्त कर दिए हैं। यहाँ पर अगर एक साय ख़ास है तो वो सिर्फ गाड़ी ही चलाएगा, और वो भी गाड़ी ऐसे चलाएगा कि कफ़ील के पास ही गाड़ी चला सकता है, इसके अलावा वो गाड़ी नहीं चला सकता। अगर कंपनी का वीज़ा है उसके पास और वो भी साय ख़ास का है
तो वो शायद ख़ास कंपनी में वही गाड़ी चलाएगा, लेकिन उसकी सरपरस्ती होना लाजमी है। अगर मैं शायद ख़ास का हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी और जगह पे चला रहा हूँ, लेकिन कफ़ील के साथ कांटेक्ट में हूँ कि अगर कहीं मुझे मसला बन जाए तो कफ़ील को कॉल करूँ और कफ़ील कॉल करके बोले कि ये मेरी गाड़ी ही चला रहा है, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत मसले चल रहे हैं। यहाँ पर अब जो है 50-50 हज़ार तक जो है यहाँ पर जुर्माने किए जा रहे हैं, जेलों में बंद किया जा रहा है कि जो जिस वीज़े पे जो शख्स आया हुआ है उसी वीज़े पे काम करे, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब नरमी हो चुकी है। यहाँ पर डोज़ हैं तकरीबन 2-2 डोज़ जो है ना वो भी लग चुके हैं। अब टाइम दूसरा भी जो है बूस्टर का टाइम है, वो भी हर ऐप पे तवक्कलना पे आ रहा है। हर किसी को एक लिमिट के बाद ही आ रहा है। जैसे वो आएगा बूस्टर भी हो रहा है। यहाँ पर जो अब हालात जो हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं। मास्क की पाबंदी भी तकरीबन हटा ली गई है और एयरलाइन को भी खोल दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक जो बसें हैं उनको चलाने के बाद सवारियों को भी इजाज़त दे दी गई है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक है और उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरुम्मीद हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह खुदा का घर भी वैसे आबाद होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की हाज़िरी भी नसीब होगी। नसीब यहाँ पहले भी हो रही है, बंद पहले भी नहीं है, लेकिन जो पूरी दुनिया से एक मोहब्बत है होती है, मुसलमान यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी, ये स्टोरी पार्ट 1 से लेकर यहाँ तक आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम अगला व्लॉग जो है इंशाल्लाह कोई नई स्टोरी के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आपसे गुजारिश है एक दफ़ा फिर कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपका कमेंट मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अब नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।